नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे और काफ़ी जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों यह वीडियो केवल रिवीजन पर्पज़ के माध्यम से बनाया जा रहा है, तो जितने भी दोस्तों आप यूपी टीजीटी और पीजीटी वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी का जो लेवल है दोस्तों, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही हम कोई नए वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों शारीरिक शिक्षा के सबसे खतरनाक प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे मैंने केवल 4 ही ट्रॉफी और कप लिए हैं। आपको सभी खेलों के कप और ट्रॉफी याद करके जाना है परीक्षाओं में। जैसे दोस्तों आपको किस प्रकार याद करना है, आपको हम इन 4 प्रश्नों के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ संतोष ट्रॉफी। अब दोस्तों संतोष ट्रॉफी की बात हुई है, इसका संबंध फुटबॉल से है। अब दोस्तों आपसे क्रॉस क्वेश्चन कैसे कर सकता है एग्जामिनर। जैसे दोस्तों उसने बोल दिया कि संतोष ट्रॉफी की स्थापना कब हुई, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए संतोष ट्रॉफी की स्थापना हमारी 1941 में हुई। अब दोस्तों साथ ही साथ पूछ सकता है संतोष ट्रॉफी के मैच किस टूर्नामेंट के अंतर्गत होते हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो टूर्नामेंट होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज। तो दोस्तों जो हमारी संतोष ट्रॉफी होती है वो नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत होती है। अब दोस्तों पूछ सकता है संतोष ट्रॉफी का खिताब सबसे ज़्यादा किस राज्य ने जीता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए वेस्ट बंगाल ने 32 बार संतोष ट्रॉफी को अपने नाम किया है। अब दोस्तों साथ ही साथ पूछ सकता है कि 2019 की संतोष ट्रॉफी किसके नाम है, तो सर्विसेज ने अपनी 6वीं जीत दर्ज करके 2019 का खिताब अपने नाम किया था। आपको दोस्तों इस प्रकार से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों साथ ही साथ उबेर कप। अब दोस्तों यहाँ पे यदि उबेर कप के बैडमिंटन से संबंधित है, यदि दोस्तों आ जाता थॉमस कप किससे संबंधित है। अब दोस्तों आपको यदि आपने पढ़ा बैडमिंटन का संबंध उबेर कप से है, तो दोस्तों आपको पढ़ना है कि थॉमस कप भी हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। अब दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है उबेर कप की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1957 यानी 1957 में हुई है। अब दोस्तों यदि पूछ ले थॉमस कप की स्थापना कब हुई है, तो वो दोस्तों हमारी होगी 1949 यानी 1949 में हुई है। अब दोस्तों इसी प्रकार हमारा तीसरा पॉइंट दी है रंगास्वामी कप। अब रंगास्वामी कप जो दोस्तों होता है वो भी हमारा हॉकी से संबंधित है और दोस्तों इसकी स्थापना 1928 को हुई है। दोस्तों कहते हैं कि इस कप के द्वारा ही ओलंपिक के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से नहीं होता। नेहरू ट्रॉफी का दोस्तों संबंध हमारा हॉकी से होता है। यदि दोस्तों यहाँ पर हमारा नेहरू कप आता तो दोस्तों हमारा जो नेहरू कप है वो हमारा फुटबॉल से संबंधित होता। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे 100% प्रश्न आने वाला यानी 100% प्रश्न आने वाले। अब दोस्तों कहने का अर्थ है कि जितने भी आप ओल्ड पेपर देखेंगे तो उस पर आप देखे होंगे जितने भी हमारी शब्दावलियाँ हैं उनसे ज़रूर 1 या 2 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न आते हैं तो उनको हम अच्छे से क्यों ना क्लियर कर लें, ताकि वो प्रश्न हमारे गलत ना हो। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से दोस्तों हमारा संबंध है डेड बॉल। अब दोस्तों बास्केटबॉल की बात आई तो दोस्तों बास्केटबॉल की जब बात आई तो आप बास्केटबॉल को पूरा पढ़िए। जैसे कि बास्केटबॉल की स्थापना कब हुई, बास्केटबॉल का मेजरमेंट, जैसे दोस्तों बास्केटबॉल का मेजरमेंट पूछता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों बास्केटबॉल से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। बास्केटबॉल से बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है, तो दोस्तों बास्केटबॉल में जो बोर्ड की ऊंचाई होती है ज़मीन से उसकी दोस्तों 2.09 मीटर होती है। और दोस्तों जो हमारा नेट और जो रिंग होता है, नेट में जो रिंग लगा होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और रिंग की ज़मीन से ऊंचाई दोस्तों हमारी होती है 3.05 मीटर। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और साथ ही साथ पूछ सकता है दोस्तों जो हमारा रिंग है, रिंग की जो हमारी मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो 45 सेंटीमीटर होती है। अब दोस्तों पूछ सकता है बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए बास्केटबॉल में हमारे 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें कि 7 हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और 5 खिलाड़ी होते हैं। अब दोस्तों पूछ लेगा कि हमारा जो 3 सेकंड का रूल है,
5 सेकंड का रूल है, 8 सेकंड का रूल है और 24 सेकंड का रूल है। ये भी दोस्तों हमारे बास्केटबॉल से ही संबंधित हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक फाउल और होता है इसमें, यदि कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत 5 फाउल कर देता है तो उसको उस गेम से बाहर कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात आई कबड्डी। कबड्डी में दोस्तों संबंध है लोना। लोना क्या होता है दोस्तों, जब कोई एक टीम अपने विपक्षी टीम को आउट कर देती है, यानी सारे खिलाड़ी को टच करके बाहर कर देती है, तो दोस्तों उस टीम को 2 अंक अतिरिक्त मिलते हैं। उस शब्द को दोस्तों हम लोना कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोनस लाइन, बोनस कब प्राप्त होता है, जब एक टीम में कम से कम 6 खिलाड़ी होते हैं, तो जो सामने वाली टीम होती है जब वो अपने विपक्षी टीम में जाती है और यदि उसने बोनस लाइन को टच किया और एक पैर हवा में होता है, तो दोस्तों उस सामने वाली टीम को 1 अंक अतिरिक्त मिलता है बोनस का। इसके बाद दोस्तों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का संबंध दोस्तों अब लिब्रो का संबंध वॉलीबॉल से होता है। लिब्रो क्या है दोस्तों, लिब्रो एक ऐसा प्लेयर होता है जिसकी ड्रेस सारे प्लेयरों से अलग होती है। यह केवल डिफेंस ही करता है, ना ही सर्विस करता है, ना ही अटैकिंग खेलता है और ना ही वो फॉरवर्ड जोन में खेलता है। ओनली वो जो हमारा बैक जोन होता है उस पे ही वो खेलता है, केवल डिफेंस करता है। अब दोस्तों जैसे हमारा लास्ट पॉइंट है कुश्ती। कुश्ती में दोस्तों एक सडन डेथ शब्दावली होती है जो कुश्ती से संबंधित है। अब दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि 2012 ओलंपिक में कुश्ती में किसने कौन सा पदक प्राप्त किया, तो दोस्तों आप इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कुश्ती से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरा यह वीडियो मात्र लाने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से आपको अपने परीक्षाओं की तैयारी करनी है। अब दोस्तों बात हुई है कि यह प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जब तक हम उनको दिमाग में रखते हैं तभी तक रहती हैं, अन्यथा वो 2 या 3 दिन बाद दिमाग से उतर जाती हैं। तो दोस्तों उन बातों को आप रोज़ एक नोटबुक पे लिख लीजिए और कहीं पेस्ट कर दीजिए, तो जब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी तो आपको तुरंत माइंड पर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे जैसे हम बोलते हैं कि 24 घंटे लेटे हुए व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा 1700 कैलोरी। हल्के कार्य करने वाले व्यक्ति को 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति को 3000 से 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है और कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति एथलीट को 35 से 6000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और हमारी लंबी दूरी के धावक के लिए 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले क्यों लिए, आप लोग भी गेस किए होंगे कि आपको कुछ कॉमन प्रश्न जरूर मिलते हैं जो सभी टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट पर दिखते हैं। तो दोस्तों उन प्रश्नों को हम लोग इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बट दोस्तों आप लोग उसी प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके आगे और पीछे थोड़ा सा नहीं बढ़ते। तो दोस्तों आपको यह गलती नहीं करनी। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने शामिल किया हॉप स्टेप जंप। अब दोस्तों ये ट्रिपल जंप से संबंधित है। दोस्तों यदि ट्रिपल जंप यहाँ पर आई है तो दोस्तों आपको एथलेटिक्स का पूरा पढ़ना है। अब एथलेटिक्स में 2 प्रकार की इवेंट होती हैं, एक हमारा रनिंग इवेंट, एक हमारा थ्रोइंग इवेंट। अब दोस्तों रनिंग इवेंट कितने प्रकार में होते हैं, जैसे हमारी शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, मीडियम डिस्टेंस रनिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। और इसके बाद हमारा फील्ड इवेंट में आ जाओ। फील्ड इवेंट में हमारे एक जंपिंग होती है, एक थ्रोइंग इवेंट होती है। जंपिंग इवेंट में लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट। इसी प्रकार हमारे थ्रोइंग इवेंट में शॉर्ट पट, जेवलिंग थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये हमारे थ्रोइंग इवेंट में होते हैं। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार याद रखना है। अब दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि हमारा जो ट्रिपल जंप होता है, ट्रिपल जंप में हमारा ये बोल्ड होता है और ये पिट होती है। अब दोस्तों पूछता है कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, तो दोस्तों आपको इस प्रकार से पढ़ना है। अब दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है आदर्शवाद प्रकृतिवाद, प्लेटो और रूसो। अब दोस्तों यहाँ पर आदर्शवाद के जो जनक हैं वो हमारे प्लेटो साहब हैं और प्रकृतिवाद के जनक रूसो साहब हैं। अब दोस्तों जैसे हमने प्रकृतिवाद और यहाँ पे आदर्शवाद लिया है, इसी प्रकार दोस्तों जितने भी और चीज़ें हैं इससे रिलेटेड कि आदर्शवाद का दूसरा नाम क्या है,
आदर्शवाद किस रास्ते से चलते हैं, आदर्शवाद में क्या होता है, आदर्शवाद विचारों और कथनों पर चलता है, प्रकृतिवाद प्रकृति के हिसाब से चलती है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ऊपर और नीचे का भी लेकर चलना है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, खेल उपकरण खरीदते समय गुणवत्ता देखी जाती है। अब दोस्तों कॉमन सी बात है, जब हम कोई भी ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने जाते हैं तो दोस्तों हम वहाँ पे प्राइस से नहीं देखते कि अगर ये इसका प्राइस ज़्यादा है तो या ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों हम उसकी परख लेते हैं, यानी उसकी क्वालिटी देखते हैं कि ये इक्विपमेंट कितना ज़्यादा चल सकता है और कितना अच्छा वर्क कर सकता है। अब दोस्तों साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, बजट बनाते समय पहला कदम क्या है। दोस्तों जब बजट बनाते समय सबसे पहले प्लानिंग यानी योजना बनाते हैं। दोस्तों बजट क्या है, आय और व्यय का जितना भी लेखा जोखा होता है वो हमारा बजट के अंतर्गत होता है। अब दोस्तों जो हमारे लास्ट 2 प्रश्न हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इससे रिलेटेड भी आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये नहीं है कि हमने ये 2 प्रश्न पढ़ा दिए, आप इन्हीं को बस रट्टा मार लीजिए और आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ आपको जैसे हमने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दूसरा बिलियर्ड्स खेल में दिया गया। अब जैसे हमने यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिया, इसकी स्थापना 1991-92 में हुई। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार और जो हमारा अर्जुन पुरस्कार इसके बारे में पढ़ना है, ताकि दोस्तों यदि हम किसी एक प्रश्न के माध्यम से हम 3 या 4 प्रश्न को अपने क्लियर कर लें, आपको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। अब दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दूसरा अवार्ड किस खेल में दिया गया, बिलियर्ड्स में। अब पहला अवार्ड किस खेल में दिया गया, शतरंज में। अब दोस्तों किसे मिला, तो विश्वनाथ आनंद को मिला। दूसरा किसे मिला, तीसरा किसे मिला। इसी प्रकार दोस्तों आप एक कॉपी पे लिख लीजिए और कहीं पेस्ट कर दीजिए और उसे बार बार देखते रहिए, तो आपको लर्न हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट है जो कॉर्फ बॉल महिला एवं पुरुष संयुक्त रूप से खेला जाता है। दोस्तों कॉर्फ बॉल के लिए जो टीम होती है उस टीम में महिला और पुरुष यानी मैन और वुमेन दोनों मिक्स टीम बनती है इसको खेलने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ शारीरिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया था और इसके माध्यम से दोस्तों आपको कैसे पढ़ना है और अपने परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है वो थोड़ा सा बताए हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में आपको लगातार अच्छे से अच्छे कंटेंट बेस पे वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।